नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहली जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है ना। 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। चल रहे विरोध प्रदर्शनों के जवाब में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुख्य तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जो टास्क फोर्स है ये स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को रोकने, चिकित्सा पेशे में सम्मानजनक और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल स्थापित करने पर केंद्रित सिफारिशें विकसित करेगा। एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। हालांकि देखते हैं कैसा क्या होता है, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 को लॉन्च किया है। देखिए, जल्द ही विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, परंतु उसके पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 को शुरू किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाते हुए 25 चुनौतियाँ शुरू की गई हैं, है ना। ऐसे अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग उस पर ज़रूर देखिएगा, उनको समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी है कहीं ना कहीं, वो भी तो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी वो एक बात रहेगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखते हैं अगली जानकारी को। भारत के गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन अपने दूसरे 700 मेगावाट परमाणु रिएक्टर KAPS-4 है ना, KAPS-4 के साथ पूर्ण परिचालन क्षमता तक पहुंच गया है। मतलब एक परिचालन क्षमता कितनी है वो बताया जाता है, परंतु शुरुआत में ऐसा नहीं कि एकदम से, परंतु अब जो है इसको अपने पूर्ण परिचालन क्षमता तक पहुंचाया गया है, जिसने 21 अगस्त को पूरी शक्ति से काम करना शुरू कर दिया था। यह उपलब्धि रिएक्टर के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत के बाद 31 मार्च 2024 को और 17 दिसंबर 2023 को इसकी पहली गंभीरता को दर्शा रहा था। ठीक है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पुष्टि की कि ये जो KAPS-4 है ना, इसमें जो यूनिट 4 है ये अपने पूर्ण 700 मेगावाट उत्पादन तक पहुंचने से पहले 90% दक्षता पर काम कर रही थी। अब ये जो है 100% पे काम कर रही है। जानने लायक विषय था, आपने जाना, अच्छी बात है। थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में तो बहुत शानदार बात रहेगी, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है ना। ये मत समझिए कि नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, पढ़ना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे की एक शिक्षिका और माँ डायना पुंडोलो ने चेन्नई में आयोजित MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, जो नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 है उसमें जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, उनकी उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह परंपरागत रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले खेल में आती है। ये जो प्रतियोगिता है ना, ये वाकई में है ना, आपने भी आज तक नहीं देखा होगा, जो कई चुनौतियों के बावजूद उनके दृढ़ संकल्प और कौशल को उजागर करती है। ठीक है, तो आपको ये अच्छी जानकारी है, प्रेरणा लेनी है, असंभव को संभव करके दिखाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी ने भारत भर में हज़ारों रोज़गार योग्य युवाओं को कुशल बनाने के मिशन के साथ समर्थ कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया आप कह सकते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट की जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी है ना, इसने भारत भर के हज़ारों रोज़गार जो युवा हैं उनको उनके कौशल विकास के लिए जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ में समझौता कर लिया है। हम उनको समझाएंगे, हम उनको जानकारी देंगे, है ना, उनको हम प्रशिक्षित करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहद ज़रूरी और काफ़ी शानदार जानकारी है जिसके बारे में आपको और पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी, अब तो नाम ना भी लिया जाए तो भी है, परंतु इस पे आपको गलती नहीं करना है ना। केवल एक भाला फेंक खिलाड़ी का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन अभी जिसका नाम याद है उसी की जानकारी है। नीरज चोपड़ा जी ने लॉजन डायमंड लीग मीट में अपने लचीलेपन और कौशल का प्रदर्शन किया। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद चोपड़ा ने जो है दूसरे स्थान पर सराहनीय उपलब्धि हासिल की, जो उनके शानदार करियर में एक और उपलब्धि जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बात है एक्चुअली ये फिर से दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब जो है इनकी प्रतियोगिता कंपटीशन जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रत्येक भारतीय को इन्हें फिर से जो है गोल्ड लाते हुए देखना है और जल्दी हम देखेंगे भी। हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे ख्याल से वो ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना डेफिनेट सी बात है अपना 100% तो दे ही रहे हैं। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए जी। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।